हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मटर पनीर और मटर पनीर के साथ कुछ ब्लॉग मेरी बच्ची के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो को शुरुआत करते हैं। अरे मनोहर जी, स्वप्ना भाभी, तुमने कहा और हमने मान लिया। मत बोलो कि अब हम पिशाच हैं। इंसान नहीं है, पिशाच रानी की तरह। अब मैं मटर पनीर की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं पनीर काटने से पहले पनीर को धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं धो दूँगी तो उसमें जितने भी गंदगी होंगे वो सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि वो पैकेट से आती है ना, इसलिए मैं पनीर काटने से पहले उसको धो लेती हूँ। मैं ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, यानी कि मीडियम साइज से ही पनीर को काट रही हूँ। अगर आपको छोटा पसंद है तो छोटा भी काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं, मगर मैं मीडियम साइज की काट रही हूँ। ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। ये 250 ग्राम की पनीर है। हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे पैकेट में मटर आती है, तो मैंने ये चार पैकेट मैंने मटर यूज की हूँ। लगभग 100 ग्राम की मटर होगी है। मटर को मैंने बॉईल कर दूंगी, क्योंकि पनीर के साथ बॉईल करूंगी तो वो पूरी तरह से नहीं पकता है, इसलिए पनीर के डालने से पहले ही मटर को बॉईल कर देती हूँ। प्याज, अदरक, लहसुन और जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, ये सब मिलाकर मैं एक पेस्ट बनाऊंगी, जो मैं मटर पनीर में यूज करूंगी। ये सब डालकर मैंने एक पेस्ट कर दी। मेरा मटर बॉईल हो चुकी है। देखिए बॉईल होने के बाद मटर से कितना रंग छूटा है। अगर ऐसे ही डाल देती तो वो सारी की सारे रंग मटर में ही चला जाता, यानी कि सब्जी में चला जाता, जो कि शरीर के लिए सही नहीं। इसलिए उसमें डालने से पहले बॉईल कर दो तो एक्स्ट्रा रंग उसमें से निकल जाएगा। मैं 1 टमाटर यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो 2 टमाटर भी यूज कर सकते हो, अगर ज़्यादा खट्टा ना हो। मैं 1 टमाटर ही डालती हूँ, अगर 2 टमाटर डाल दूँगी तो वो खट्टा हो जाएगा। मैं अभी पनीर को बॉईल कर रही हूँ। अगर बॉईल कर दूँगी तो जो पनीर हार्ड होगा तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, इसलिए मैं पनीर को हमेशा सब्जी बनाने के पहले बॉईल करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही तेल डाली हूँ, यानी कि 4 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल गर्म होने के बाद जीरा डालेंगे। आप चाहो तो थोड़ा कम भी तेल ले सकते हो। तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दी, फिर उसमें करी पत्ता डाल दी, फिर डालूंगी उस जो पेस्ट मैंने बनाई थी। 2 चम्मच की पेस्ट मैंने डाल दी, पूरी की पूरी नहीं डालूंगी। अगर पूरा डाल दूंगी तो वो ज़्यादा मसाला हो जाएगा, इसलिए 2 चम्मच ही डाली हूँ। अदरक और लहसुन से जब कच्चापन निकल जाएगा, यानी कच्चा स्मेल निकल जाएगा, तब मैं टमाटर डालूंगी। फिर इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी, मिर्ची का पाउडर, वो सारी की सारे डालूंगी ताकि वो आसानी से पक जाए। नमक
डालने से वो जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं नमक डाल देती हूँ। ये आपके स्वाद के अनुसार डालना है। ये हल्दी मैंने डाल दी, फिर ये मिर्ची का पाउडर भी डाल दी। अब मैं गरम मसाला डाल दूँ। आप चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो सब्जी बनने के बाद, पर मैं पहले से ही डाल देती हूँ। वो जो मसाला के साथ ही वो गरम मसाला डाल देती हूँ। अब मैं उसको पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं मेरी मसाला पूरी तरह से बन गई है। देखिए टमाटर भी पूरी तरह से पक गई है। अब मैं उसमें टमाटर डालूंगी, सॉरी मटर डालूंगी। ये जो मटर मैं डाल रही हूँ, ये मटर आधा पक चुका है। मैं पहले आपको बताई थी, मैंने बॉईल की थी, वो ये आधा % उस पक चुका है ये मटर। अब आधा पनीर के साथ पूरी पक जाएगी। आपको पानी उतना ही डालना है जितना आपको ग्रेवी पसंद है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल सकते हो, पर मैं 2 कप ही पानी डाली हूँ। अब उसमें पनीर डालना है। मैं पनीर को फ्राई नहीं की हूँ, अगर आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो, पर मैंने ऐसे ही बॉईल करने के बाद ही पनीर डाली हूँ। हमेशा तो फ्राई करके डालते हो, एक बार बिना फ्राई करके डालकर देखो कैसा लगता है। देखिए मेरा पनीर, मटर पनीर अब पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए। ये मैं अभी खाने से पहले रूम को साफ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे गंदा में बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खाने से पहले मैं रूम को साफ कर लेती हूँ, फिर उसमें खाती हूँ। रोटी के साथ मटर पनीर सबसे बेस्ट लगता है। चावल के साथ भी मटर पनीर अच्छा लगता है। चावल हो, पूरी भी हो, रोटी हो, किसी चीज के साथ मटर पनीर खा सकते हैं। मेरी बच्ची खुद से तो खा नहीं पाती है, पर मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब वो स्कूल जाए तो अपने हाथ से कुछ खा सके। हमेशा तो मैं उसके साथ स्कूल तो नहीं जाऊंगी खिलाने के लिए ना, इसलिए खुद हाथ से ही खाना चाहिए, ताकि स्कूल में वो अपने हाथ से ही कुछ खा सके। इसलिए मैं उसको हमेशा कोशिश करती हूँ अपने हाथ से खाने के लिए। खुद से खा सके तो मेरी एक बहुत बड़ा टेंशन मेरे सर से निकल जाएगा। सबसे बड़े टेंशन ये होती है जब वो स्कूल जाएगी तो वो कैसे अपने हाथ से खाएगी, ये सबसे बड़ा टेंशन होती है। सबसे सर पर, सबकी सर पर ये बड़ा टेंशन रहता है। अगर वो एक बार अपने हाथ से खाना शुरू कर देगा तो ये टेंशन मेरे सर से निकल जाएगा। वो आसानी से स्कूल टाइम पर अपने हाथ से खा सकेगी। खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं बर्तन को साफ करने के लिए। चाहे जितना भी टाइम हो जाए, यानी कि जितना भी रात हो जाए, हमेशा बर्तन को साफ करने के बाद ही मैं सोती हूँ, क्योंकि झूठा बर्तन अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरे लिए तो सही नहीं रहेगा, यानी कि घर के लिए सही नहीं है।
और उसमें कीड़ा भी ज़्यादा लगेगा, कॉकरोच भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमेशा सोने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ ये झूठा बर्तन को साफ करने की। अगर मैं सोने से पहले ही साफ़ कर दूंगी तो सुबह उठने पर मुझे टेंशन फ्री रहता है। अगर बिना साफ़ करके सो जाऊंगी तो सुबह उठकर ये साफ़ करने का एक टेंशन रह जाता है। इसलिए हमेशा सोने से पहले ही गैस को और किचन को पूरी तरह से साफ़ करती हूँ। चाहे रात कितना भी हो जाए, 1-2 भी बज जाए, पर मैं पूरा साफ करने के बाद ही सोती हूँ। नहीं तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर उसको साफ करने पड़ेगा। और भी कई पुराना शास्त्रों में लिखा है सोने से पहले हर चीज़ को साफ करने। अगर झूठा बर्तन गैस के ऊपर हो या भी ऐसे ही पड़ा हो किचन में तो घर के लिए सही नहीं है। इसलिए हमेशा सोने से पहले साफ कर देना चाहिए झूठा बर्तन जितना भी हो। और गैस के ऊपर भी कोई भी चीज़ रखना नहीं चाहिए, यानी कि रात के समय गैस हमेशा फांका होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी बर्तन रखना नहीं चाहिए। अरे मेरी बच्ची गिर गई, साफ करते करते मेरी बच्ची गिर गई। क्योंकि वो जितना बड़ा नहीं उससे ज़्यादा बड़ा वो झाड़ू है, इसलिए वो गिर गई। वो साफ नहीं कर पा रही है, कोशिश कर रही है रूम को झाड़ू लगाने की। मैं हमेशा सोने से पहले किचन रूम को झाड़ू लगाती हूँ, लिविंग रूम और बेडरूम सारे रूम को झाड़ू लगाती हूँ। मेरी बच्ची अभी छोटी है इसलिए हेल्प करने के लिए आ जाती है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो अगर मैं बुलाऊंगी तो वो नहीं आएगी ये सब काम करने के लिए। अभी छोटी है, इंटरेस्ट है उसको घर के काम करने के लिए। बड़े होने पर वो इंटरेस्ट कहाँ चला जाता है पता नहीं। मेरी बच्ची की स्किन प्रॉब्लम है तो मैं उसको सोने से पहले क्रीम लगाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सही सलामत रहे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।